दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट के कम्युनिटी हॉल में जनाब अबरार अहमद के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 27 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ आने वाले इलेक्शन में और अभी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। और हम लोगों का एजेंडा वही है जो एमओ में है। हम जो उसके एमओ के जो एजेंडा है 5 उसको इंशाल्लाह लागू करेंगे और मेंबर्स के लिए जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो फैसिलिटीज़ देंगे और एक कंप्यूटराइजेशन करेंगे, पूरा डिजिटाइजेशन इंशाल्लाह करेंगे। तो ये शॉर्ट में बाकी हमारा जो विज़न एंड मिशन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है। थैंक यू। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज माशाल्लाह गैदरिंग भी आपने देख ली, सब मेंबर्स हैं यहाँ पर और इन सभी लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कमर अहमद है। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के आने वाले इलेक्शंस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट पे जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके बेइंतहा मशकूर हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और उनसे हमारी रिक्वेस्ट अब भी है कि आने वाले वक्त में हमें कोऑपरेट करें, हमें दुआएं दें और हमें वोट देकर कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और मैं निज़ामुद्दीन वेस्ट में रहता हूं और मैं अबरार भाई के पैनल से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। और मैं आज से नहीं, कम से कम 10-15 साल से मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ और 10 साल मैंने बहुत खिदमत करी है अपने मेम्बरान की और मेम्बरान ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। और हॉस्पिटैलिटी मेरे अंडर में थी और आपको मालूम होना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर किस तरीके से मोहब्बत बांटी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है। तो वो मेरा काम था। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने, मेरे मेम्बरान ने मुझे जितवा कर भेजा तो मैं इंशाल्लाह ताला उनके पूरे जो उनके एतमाद है मेरे ऊपर, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पूरे हमारे पैनल को आप जितवाइए और कामयाब करिए। और मैं ये भी कहूँगा सारे मेम्बरान से कि इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इन पॉलिटिकल लोगों से बचाइए, जो पॉलिटिकल 3-4 ग्रुप खड़े हुए हैं, इससे महफूज रखिए इसको, सेंटर को। और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल काम करते, उनको जितवा कर लाइए ताकि वो लोग काम कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत। बीओटी के लिए लड़ रहा हूँ, बीओटी बैलेट नंबर 6। पहले मैं AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली NCR का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी। तो एक्चुअली हमारा जो मेरा पर्सनल एजेंडा है वो सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ की फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपया कर दी। जो 1 लाख रुपये एक आम मुसलमान के लिए आसान नहीं है। तो उसको मैं बल्कि मैंने बात भी की अपने सदर साहब से, जो कैंडिडेट हैं हमारे, कि उसको जो है ये 50,000 कराने की कोशिश करेंगे। और मेंबर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो मेंबर्स के लिए फैसिलिटी जब तक नहीं होगी तो मेंबर्स को फ़ायदा क्या मेंबर बनने का। तो उनको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाएगी। बाकी बहुत सारे एजेंडा हमारे हैं जो हमारे सदर साहब ने बताया, वो आप उनसे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्रिया। मैं बीओटी के लिए कंटेस्टेंट हूँ और ये जानकर आपको खुशी होगी कि मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर में 90 से लेकर 96 तक था और 1 साल मैंने वहाँ कोचिंग लिया था और 2 साल इंडिया इस्लामिक सेंटर में मैंने कोचिंग दिया था। और उस कोचिंग जो मैंने दिया था उससे 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसमें बहुत से बच्चे कोई अच्छी जगह, कोई IB में है, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स में है, कोई विदेश मंत्रालय में है और जगह जगह वो क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो मेरा आने का यहाँ मकसद यही है कि अल्लाह ने अगर हमें जिताया तो हम इसको रिप्लिकेट करेंगे और बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं गुलनार मिर्ज़ा एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए इलेक्शन फ़ाइट कर रही हूँ और अबरार साहब के पैनल में हूँ। देखिए, मैं तो अपनी काम की बदौलत वोट मांग रही हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के अरसे में बहुत ज़्यादा काम किए हैं जिनकी मैं गिनवाना भी मुश्किल है। कुछ 1-2 काम मैं आपको बताना चाहूँगी।
जैसे कि मैंने बसंत कुंज की डायरेक्टरी बनाई है जो 17,000 फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और वाटर हार्वेस्टिंग मेरी हॉबी है। ट्री प्लांटेशन के लिए मैंने काफ़ी पार्क एडॉप्ट किए हुए हैं जिनमें रेगुलर प्लांटेशन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसंत कुंज में छोटी बड़ी कम से कम 5-6 मस्जिदें हैं। कुछ तो ऐसी गुमनाम थी कि जिनको के लोग जानते भी नहीं थे, उसमें तामीरात का काम मैंने किया है और वहाँ पर वाटर कूलर लगवाए हैं। बसंत कुंज में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है स्वीपर्स की, जो कि बंगाली फैमिली कहलाती है, और बंगाली लोग हैं वो सारे। वो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है, तो उनको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बसंत कुंज में स्वीपर के तौर पे मैंने करवाया है, और उसके अलावा उनके बच्चों को भी पढ़ाया है। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस्लामिक सेंटर में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं उनके ही अंडर काम किया जाए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही वेग आइडिया है जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे या फिर ये करेंगे। मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दिया जाए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अलावा, प्रोजेक्ट्स के अलावा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी कुछ किए जाएं जो कि लोगों को नज़र आएँ। जैसे नेशनल इंटेग्रिटी और सॉलिडेरिटी पे मैंने बहुत काम किया है। हम चाहते हैं कि इस्लामिक सेंटर सिर्फ मुसलमानों का वो ना रहे, ये सबके लिए है। आई एम ए सेकुलर पर्सन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एडवोकेट और मैंने अभी CBI से रिटायरमेंट ली है और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ CBI और ED के केसों में, और मैं BOT के मेंबर के लिए लड़ रहा हूँ जो मेरा नंबर 16 है। मैं चाहता हूँ इस पैनल से, ताकि मैं उसमें जाकर खिदमत कर सकूँ, और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोचिंग करा सकूँ जुडिशरी की, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जज बन सकें। कि एक बार इस पैनल को ज़रूर चांस मिलना चाहिए, ताकि मैं अपनी खिदमत ज़रूर इसमें देना चाहता हूँ, ताकि इस पैनल से कौम की खिदमत हो सके। तो इसी के साथ मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचा दें। मेरा नाम शहजाद अहमद अंसारी है। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 20 है। जो यहाँ पे वोटर्स आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और माशाल्लाह 60-70 मेंबर्स आए हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है, जनरली मीटिंग्स होती है 2, 4, 5, 10 मेंबर्स होते थे, यहाँ पे हैं। और हम लोग इंशाअल्लाह ताला आज की डेट में जो ना इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में किस लिए जाना जाता है आपको पता चला होगा। तो वो कहते हैं कि सब करीब में जा रहे हैं, ये शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर, जबकि उसका जो मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया था, उसके ऊपर काम बहुत माइनर, बहुत कम हुआ है। जैसे टू प्रमोट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग and tolerance among the diverse citizens of the India, to remove the misunderstanding about the Islam and its teachings। इसके लिए हमें सेमिनार्स होनी चाहिए थी, सेमिनार्स नहीं हुई हैं, सिम्पोजियम्स नहीं हुए हैं, वर्कशॉप्स नहीं हुई हैं, इंटरफेथ इंटरेक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अब मैं अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ कि मैं आई एम ए मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो होता है कोऑपरेशन, इंटरलॉक डायलॉग, जैसे हमारे सऊदी अरब के साथ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। एम्बेसीज़ इसके अंदर वो कोऑर्डिनेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें फंडिंग भी करता है। तो मैंने है ना, जो हमारे पुराने वाले मैनेजमेंट के उन लोगों से कहता साहब इस तरह वो कराइए, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाएँ, वहाँ के यहाँ एम्बेसी स्पॉन्सर करती है। ये हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव में है, टू प्रमोट द हेरिटेज कल्चर ऑफ द इस्लामिक। मोहम्मद अखलाक ख़ान कहते हैं, मेरा बैलेट नंबर है 7, और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए लड़ रहा हूँ इलेक्शन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन को मैं और मेरा पूरा पैनल विन करे। मेरे साथ जो टीम है, या मैं जिस टीम के साथ हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि ना तो उनके ऊपर कोई उंगली उठाई जा सकती है, और ना ही उनके किरदार पर कोई शक किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ पढ़े लिखों का हुजूम है। 4
अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर हैं और एक IRS, 2 IRS हैं, एक ED में थे वकील साहब, वो हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ऐसी फर्निश टीम है कि जिस पे मैं और मेरी टीम नाज करती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है, हम सब पेंशनर हैं ज़्यादातर, एक बच्चा है मेराज, उसको छोड़ने के बाद हमारी टीम सेल्फ सफिशिएंट है। हमें कोई बिज़नेस नहीं करनी, हमें कोई उसको बिज़नेस सेंटर हब नहीं बनाना है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जिस मकसद से चौधरी आरिफ साहब ने इसको अज़्म को उठाया था और यहाँ तक लेकर आए, हमीद साहब, मरहूम हमीद साहब ने इसकी पैसे दिए ज़मीन के। हम ये चाहते हैं कि ये अपने मकसद को पहुँचे। उस ज़माने में हमने सबसे पहले कंपटीशन की, UPSC की तैयारी शुरू की और उस तैयारी में हमने रिज़ल्ट शो किया। हम दावे से कह सकते हैं कि उसके बाद जब ये लोगों के गलत हाथों में पहुंच गया तो उसके बाद UPSC ख़त्म ही हो गया। हम कम से कम सेंटर से कोई आदमी नहीं निकल पाया। तो दूसरी बात, लोग बड़े उसमें कहते हैं कि मैंने बिल्डिंग बनवाई, मैंने बिल्डिंग बनवाई। आपने नीम बिल्डिंग बनवाई। मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ महमूदुर रहमान साहब को, जिन्होंने लोन सैंक्शन कराया और अपनी अथॉरिटी से किया। उसमें 2 गारंटर थे, एक गारंटर, और मैं, आप क्राउड देख लीजिए कितना है और इसमें मेंबर देख लीजिए कि बेशतर मेंबर हैं। मैं इन तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि यही हमें कल जिता के ले जाएंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मिराज हुसैन हूं और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए इलेक्शन फ़ाइट कर रहा हूं। मेरा बैलेट नंबर है 9 और अबरार साहब की जो टीम है, जिसमें उन्होंने गुलदस्ते की तरह लोगों को सजाया है, जहां रिटायर्ड IPS हैं, जहां रिटायर्ड IRS हैं, जहां अलग अलग महकमों के लोग हैं, जहाँ गुलनार मिर्ज़ा जैसी सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुझ जैसे नाचीज़ को, मुझ जैसे यूथ को मौका दिया है उन्होंने। और उनका ख्याल ये था कि जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, उन दोनों पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए हूँ और आज की जो शानदार महफिल हुई, 200 से ज़्यादा मेंबरों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और इस बात की गवाही दी कि अबरार साहब का जो पैनल है वो नंबर 1 पर है। और आने वाले इलेक्शनों के नतीजों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा इंशाल्लाह कि अबरार साहब और उनकी टीम लीड करेगी और यहाँ जाएगी। और सबसे ख़ास बात इस टीम की ये है कि ये टीम किसी सियासी फ़ायदे या किसी बिजनेस फ़ायदे के लिए मैदान में नहीं है। ये टीम खालिस बुनियादी ज़रूरतों, कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्क्स और इंटरफेथ डायलॉग जैसी चीज़ों के लिए मैदान में है। ये टीम चाहती है और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि एक इस्लामिक सेंटर एक क्लब ना बने, बल्कि एक सेंटर बने जो मुल्क की रहनुमाई कर सके, मुल्क के मुसलमानों की रहनुमाई कर सके और आगे आने वाले वक्त में लोगों को रास्ता दिखा सके। रोज़ अहमद है, मेरा लाइफ मेंबरशिप नंबर 701 है। अबरार साहब मेरे पड़ोसी हैं, अरसा दराज से मैं इन्हें करीब से जानता हूँ और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि सेंटर के हक़ में, उसके फलाह बहबूद के हक़ में ये बेहतर काम करेंगे। पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट के कम्युनिटी हॉल में जनाब अबरार अहमद के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 27 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। जो लोग अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं, अपने तजुर्बे से इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक कल्चर सेंटर पर दूसरी तरह की नजरें आ चुकी हैं और उसका एक अखाड़ा बनाया जा रहा है। बड़ी प्लानिंग है, 1 बाय 1 कर हमारी बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बदनाम करने की साजिश है। तो हमें बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही पूरी समझदारी के साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन को लड़ाना है। और जो ये आपके सामने टीम बैठी है, मैं तो कहता हूँ कि ये तहत करें आज के बाकी जो खामियां हमारी रही है, क्योंकि आज हमारी कौम और हमारे
इस तरह के इदारों में या आम जगहों पर लोग माल से तोलते हैं, अमाल से ही तोलते। एक माल वाला आया और उसके पीछे भाई जरूरी है सेंटर में बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शहजाद अंसारी साहब हैं, अजीउल्लाह साहब हैं, अखलाक साहब हैं, ये मेरे साथी इंजीनियर्स हैं और मैं भी इंजीनियर कमेटी के साथ में पिछले 30-40 साल से दिल्ली इंजीनियर्स और ऑल इंडिया इंजीनियर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो सेंटर के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब एक्टिव अपने आप को जो टीम अब्रार साहब की टीम यहाँ पर मौजूद है और जैसी ऐसी शख्सियतें बैठी हुई है हमारे बीच में, तो इनकी क़यादत में जो लोग फूल निकल के आए हैं तरह तरह के मजे हुए, उन्होंने हर शोबे के लोगों को इकट्ठा किया है और सेंटर की खिदमत के लिए अपने आप को आगे रखा है। हमें सब बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम सेंटर के जो झगड़े हैं, जो आपस में रास्ता बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो हमारे सेंटर के वोट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इस चीज़ पे आप लोग गौर फरमाएं कि आज की जिस सिचुएशन है इतने मेंबर्स खड़े हो गए हैं और कुछ लोग भारत का इस चीज़ को ये करना चाहते हैं कि वोट जो है ना, कहीं वोट जो है एक तरह से शिफ्ट हो जाए और बाकी जो वोट है, जो बचे हुए वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जगह जगह की। तो नदी करिए तो ये थी कि पहले ये अल्लाह तकलीफ फरमाते मालूम होता है कि क्या टाइम है तो क्या क्या करना चाहते हैं। क्या दरखास्त करूँ आपसे, क्या करा करने चाहिए? बात यह है मुझे बताना पड़ता है इसके बारे में, इनके कितना पर्सनैलिटी, तो किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ये कि हमारा जो है इसी मुद्दे जो है आगे इसको लेके जाएं और इसमें अब्रार साहब ने और इन्होंने खबर करने पर मेहनत की है सेंटर को जाने की। कोर्ट में जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई आप जानते हैं, सभी को मालूम है और कितना बड़ा चैलेंज था, तो इसकी हमें जरूरत है सबको यूनाइट होने की। मैं इस पैनल का अगर आपने मौका दिया, मेरी एक ख्वाहिश है कि जीना तो अपने ये सर्टिफिकेट दूसरों में जीना देखे बड़ा मजा आता है। मैंने अपना तजर्बा करके देखा, कई जगह आपने इसी स्टेज को लिए मैंने जाकर लेकिन जहाँ मुझे मौका मिला मैंने खिदमत की। अब आता है ये कि ये लोग इसमें अब्रार को कोई करती है, क्या आती है संसद पेंशन मिलती है, खबर साहब है सब जानते हैं, अच्छी खासी पेंशन मिलती है, मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलती है, हमारा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट एक है कि अगर आप लोगों ने मौका दिया मैं इस सेंटर पर फ्री कोचिंग कराना चाहता हूँ जुडिशरी की, ताकि हमारे बच्चे दाखिल जाते हैं जैसे बच्चे जाए। दूसरा लीगल एड मैंने ऐलान कर रखा है, फ्री लीगल एड का। एक तरफ तो यूथ है इस टीम में, दूसरी तरफ मैं दावा देना चाहता हूँ जनाब गुलजार मिर्जा साहब बड़ी अच्छी तादाद में मेरी बहनें आई है यहाँ पर और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। लेकिन भाई तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी तादाद में बहनों के मिलना बहुत ही बड़ी बात है। मैं शमीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और हमारी बहनों को यहाँ इन्वाइट किया। यहाँ पर जितनी बहनें और सभी को जानती हैं
अपनी काम की बिना पे आप वोट देंगे ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किए हैं और इस बात से मैंने सोशल वर्क जो किया है वो बहुत कम लोगों ने किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पूरे असम्बली की मैं वाइस चेयरमैन रह चुकी हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और वहाँ की मैंने डायरेक्टरी बनाई है जो कि एक मेडिकल का है, वो मैंने 17,000 फ्लैट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी तक मैं ब्रीफ में बात की जाए क्योंकि रात आपने इस मीटिंग में बिल्कुल की बात करनी है, तो मैं आप ज़्यादा बात नहीं लूँगा। इंडिया इस्लामिक कल्चर का फैक्टर जो है अपनी पीक पर है। मीटिंग्स का सिलसिला, ऑर्डर मीटिंग्स का सिलसिला, पर्सनल कॉन्टैक्ट का सिलसिला जारी है और ये जो दिन आया है इलेक्शन का 11 अगस्त, ये एक लंबे सफर के बाद आया। एक साल का सफर इस्लामिक सेंटर की लाइफ में बड़ा डिफिकल्ट गुजरा है, जो हम लोगों ने बर्दाश्त किया है और सहा है। और जहाँ तक हम कैसे पहुँचे, अगर वो बात बतानी शुरू करेंगे दूसरे साल से तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको ही छोड़ देता हूँ, कहने के बाद निकलेगी तो बहुत दूर चल जाएगी और कई लोगों का जिक्र भी आएगा तो क्या नहीं करना चाहते और ठीक भी नहीं है। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, करें। दूसरी बात ये कि जो हुआ उसको भी हम ये कहकर खत्म कर देते हैं, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखने के हम मिलकर नहीं करते। अभी याद हुआ साहब ने आपको बताया कि सब कुछ नेगेटिव नहीं हुआ इस्लामिक सेंटर में, पॉजिटिव ही रहा और चलता रहा। आज तक देखे माशाल्लाह अच्छी पोजीशन है और ठीक चल रहा है। अब एक सवाल हर मीटिंग में हर जगह लोग करते हैं, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं किए। मैं लोगों से पूछता हूँ वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे क्या? आपको ताज्जुब होगा कि 90% लोगों ने तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई नहीं। लोगों ने पर्सपेक्टिव बना लिया कि सेक्टर में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे। तो मैं देखने के लिए तो एहतमाम करो, के लिए तो एहतमाम करो, जरा नजर तो मिले फिर देखने के लिए तो एहतमाम करो, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करो। ये तो वोट नहीं आप मशवरा दीजिए, ये तो वोट नहीं आप मशवरा दीजिए, जहाँ से क्यों बताना। अभी अगर बनाने करने लगे तो सुबह नहीं ताबीर में इस्लामिक सेंटर की तक आवाज़ पहुँचे मेरी, मैं पूरे 3 मिनट का वक्त आपसे दूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ के निज़ामुद्दीन से आए हैं, कुछ रिसेंट भी आए हैं, कुछ छात्र पाकिस्तान में, उनको निज़ामुद्दीन वेस्ट की अहमियत और इसकी तारीफ का अंदाज़ा नहीं है। मेरे मुकरम ये वो कॉलोनी है जहाँ पर तारीफ करी है। यहाँ पे दिलीप कुमार जी रहे जब राज्यसभा के मेंबर थे, उससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ हिंदुस्तानी फिल्म राजा अहमद अब्बास के बारे के अंदर ही एग्रीमेंट हुआ था और यही उसकी शुरुआत की। दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर श्री ब्रह्म प्रकाश जो G7 के अंदर पूरी नहीं रहते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बड़े भाई डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान साहब F7 में यहीं पर रहते थे। एक घर जो है नजीब ईश्वर जो एक्टर थे केवल उनके ब्रदर लोग वो इसी कॉलोनी में रहते थे। उस ताल्लुक से केवल हमने यहाँ 50 किलोमीटर रहते को देखा। एक घर की तारीफ बयान कर रहा है। मेरा मुझे खुशी इस बात पर होगी कि ये इस्लामिक सेंटर का जो
पूरा का पूरा हमारी सदारत है इसकी, तो अगर हमारी कॉलोनी के अंदर आ जाए तो ये भी एक तारीख का हिस्सा बनेगा। तो अपनी इज्तिमाइयत को कायम रखें और इतना आसान किसी इलेक्शन को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह पॉकेट्स हैं, पॉकेट बनी हुई है, इसका इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शबीर भाई को, जिन्होंने आज ये महफिल सजाई है और हमें जीत के काफ़ी करीब पहुँचा दिया है। सबसे बड़ी बात आज ये है कि यहाँ पे सिर्फ मेंबर को इन्वाइट किया गया है और मेंबर की जो निजामुद्दीन के आसपास के पास ये तादाद देखकर यकीनी बात है, हमें इस बात का एहसास हो चला है कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी। मैं BOT का इलेक्ट्रॉनिक वॉइस टीम से, मेरा बैलेट नंबर 6 है और बाकी लोगों का तारुफ जो है हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अब्रार साहब करेंगे। मैं अपनी बात के साथ कर रहा हूँ, अगर वो ठीक करनी चाहती है मैं बहुत मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से 1995 से जुड़ा हुआ हूँ और अब्रार भाई मुझे लेकर आए थे यहाँ पर। उसके बाद 2004 से इलेक्शन पहला हुआ गवर्नर है, ये 2 बैलेंस थे, जयान भाई का और साहब का, लेकिन मेरा नाम तो दोनों बैलेंस में रखा गया। मेरे से मैं इलेक्ट हुआ आपके मोहब्बत से वोट से मुझे हाईएस्ट वोट मिले। 2009 में BOT का इलेक्शन हुआ, 2014 में BOT का हुआ, 2019 में भी। तो इसीलिए मैं 2014 से जज्बात में रहा हूँ यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है। पहले आज बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जमान मुख्तलिफ हैं, प्रेसिडेंट पर भी, वाइस प्रेसिडेंट पर भी और दीगर लोगों पर, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ इस दौर में किसी पर भी किसी किस्म का कोई भी एलिगेशन नहीं है और अल्लाह का लाख लाख करम है। सब में बहुत सफाई से, बहुत साबुत से लिए गए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो BOT की एग्जीक्यूटिव हो, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ के अकाउंट को रखा गया और हमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ उसकी राजी तौर पर इसका फायदा नहीं होता। यहाँ पर काबिल साहब मौजूद है, वो हमें ऑडिट भी करते थे। ऑडिट और बिल्कुल साफ तरीके से रही, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से रखा गया। लेकिन अफसोस की बात यह हुआ कि जो बीच में मैटर आया एज का, बस उस एज के मैटर में हम लोग उसके खिलाफ थे। इसके अलावा हमारे देश में किसी किस्म की कोई ऐसी हमारे आपस में तलावा नहीं रहे और ना हमने कभी सोचा। सर भाई हमारे बड़े हैं, हमने हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करी है, उनको नो डाउट उनका बहुत बड़ा कमिटमेंट भी है जिसको हम मानते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। बस सिर्फ एज के मामले में एकदम डिफरेंसेज आ गए और उस पर इतना मामला बना कि बहुत सी चीज़ें हमारी समझ से बाहर भी हो गई और इस बीच में व्हाट्सएप ग्रुप जो सोशल मीडिया बना उसमें तरह तरह के जमान, तरह की बातें हम 6 BOT के ऊपर लगाई गई। लेकिन आप इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी ने भी किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया और खामोशी के साथ सेंटर को चलाते रहे। सेंटर में ये कहा गया कि सेंटर खत्म हो गया, सेंटर दफा हो गया। हम कीजिएगा, आप तो यहाँ तो हम निजामुद्दीन में हो गए और भी मेम्बर्स हैं, इस एक साथ में आप सेंटर में गए हैं तो सेंटर में कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हुई या ऑडिटोरियम में या कोई फंक्शन फेल हुए या कोई शादी ब्याह में कोई परेशानी आई। सबको हम सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और जिस तरह से हमें प्रोवोक किया जा रहा था हम लोग खामोशी के साथ में सबके साथ में रहे और अल्लाह का करम है तो यहाँ पर सब चीज़ें नहीं चलती रही। सलीम साहब ने बहुत सी चीज़ों को यहाँ संभाला, बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल भी किया और बाकी सब चीज़ें आपके सामने कमर सामने रखती हैं और के लोगों ने रखी है तो अल्लाह सबको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इंशाअल्लाह आप सब लोगों की आगे सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करूँगा 2 मिनट में बोलिए ना, 2 मिनट आपने बोले आपके साथ बोलिए।
सबसे पहले अगर आप ज़्यादा से तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रियाज साहब का, रवि भाई का, महमूद साहब का, अनूप साहब का और हमारे भाई को के नवाजी साथी अजीत भाई और भाई भाई की उनसे भी बहुत मैं बात करूँगा। मैं अपने पैनल को मैं जो रिवॉर्ड करता हूँ देर स्पीड को उससे चलेगा, तो मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अहमद रजा साहब वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, ये 15 साल ट्रेडर रहे हैं और माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमर भाई स्पेशल पुलिस थे ड्यूटी के नंबर है। मोहम्मद शफीक साहब जो आज की बैठक के पूरा है, हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट है। मोहम्मद शरीफ साहब ये भी ड्यूटी के लिए है। रसूलुल्लाह साहब है मोहम्मद साहब डिप्टी सेक्रेटरी है। और ये राम भाई है हमारे पोते हैं मैनेजर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, सीनियर गवर्नमेंट लीडर है। भाई डिप्टी मैनेजर गवर्नमेंट सर्वेंट है। अफजान भाई टीवीएस से गए हुए हैं, बहुत सीनियर और दूल्हे के भाई हैं जो घोड़े के साथ चलते हुए मिला खाएंगे। मैं और खासतौर से रोज भाई का शुक्रिया अदा करती है, हमारे पड़ोसी हैं और मैं बहुत से लोगों का नाम लेना चाहता हूँ और करना चाह रहा हूँ और जिनका नाम ले दिया तो मैं मांगना चाहता हूँ। सबसे मैं बोल में पूरा और मेरा मैं सोच आया हूँ। सबसे पहले सवाल होता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, बहुत से डिफरेंसेस जो है तैयार होता है, तो हम लोग में यही है कि हमारी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, एक तो कंटिन्यूटी रहेगी और दूसरा हमें एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए कोई पोस्ट हो, अनिल साहब यहाँ बैठे, कोई भी पोस्ट हो काटो बड़ा ताज है और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को और भी भाई वाला तो अगर जो काम करना चाहता है तो उसके लिए बहुत दूर नहीं है। तो एक तो हमारी अगर हमारा ग्रुप आता है तो इसमें हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं जन लोग तो ओल्ड और यंग और एक्सपीरियंस और हम लोग एक ऊपर एक दूसरा काम करता है। फैसला तो आप लोगों करना कि हम लोगों ने करीब 70-80 लाख रुपये मुकदमे में खर्च किया, तो उस मुकदमेबाजी में हम लोगों का कोई रोल नहीं, क्योंकि किसी मेम्बर ने किया उसमें अच्छा जो इलेक्शन में लोग आ गए हैं तो हम लोग तो थे। मैं बहुत चाहूँगा 3 कैंडिडेट ऐसे जो पैराशूट लैंडिंग करती है, जिन्हें सेंटर से कितना लगाव है कहीं तो हालात बदलाएंगे। एक कैंडिडेट जो किसी जमीन में आपका एक कैंडिडेट जो बहुत बड़ी नेशनल पार्टी की तारीख है, 14 तारीख को उन्होंने बताया 15 को उसके पहले वो कभी एटीएम में आए थे, प्रेसिडेंट में आए ना, ईद बकरीद का अवसर है। एक जो दूसरे शख्स है जो दूसरे पार्टी से बहुत ही 7 साल पहले मेंबर बने हैं और एक साथ नोएडा में रहते हैं, वो भी 20 साल से बने हैं, बहुत अच्छे बुरे हालात से इंडिया साथ लेकिन उनका भी नहीं थी। तो आप लोग को तय करना है कि जो लोग 30 साल 23 साल से जुड़े हुए हैं उनको आपको चुनना है जो कि के तौर पर आ गए। अच्छा एक हिसाब हमारे ऊपर आता है कि हमने इंटरव्यू डाल करके बातें करते हैं, ये हकीकत है, लेकिन हमारे बड़े भाइयों ने दोस्तों ने देखा कि नहीं चाहिए और मैं आपको इलेक्शन लड़ना है तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये काम है कि हम जिम्मेदारी जो लगे इसलिए हम आ गए हैं। मैं आरे भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ करके आए हैं और ख़वातीन का बहुत शुक्रिया तादाद में आ गए, बच्चे भी आ गए माशाल्लाह। हमें पूरा एहसास है कि तैयारी कैसी हो रही है और
कैबिनेट का होता है। तो यही है, अगर कोई सवाल हो, इसका कोई सवाल नहीं है कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आप लोगों को लेट डाउन नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम कम बोलते हैं लेकिन हमारा काम हो जाएगा। जो काम अभी तक नहीं हुआ इंशाल्लाह हम सब पूरा करें, ये हमारा वादा है और पूरी टीम का वादा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से बहुत दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़। पहले तो मैं मशहूर हूँ मुझे विज्ञान का एक आवाज़ के ऊपर ये एक तरक्की का एक निशानी है अबरार साहब के पैनल के लिए कि अबरार साहब के पैनल के लोगों को इस तरह प्यार और मोहब्बत करते हैं। और मैं लेडीज़ का खासकर कहने की है, मेरी खुशी की मेरी बेटी की है और माशाल्लाह उनकी जानने वाली सैकड़ों विज्ञान हमारे भतीजियाँ भी है, माशाल्लाह रिश्तेदारी है, लेकिन रिश्ता ही है। निज़ामुद्दीन का रिश्ता बहुत बड़ा है। हम एक मोहल्ले में रहते हैं, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे के बातें और खुशी में शरीक होते हैं। तो मैं मशहूर आप लोगों का मैं दो बातें करूँगा कि इस सेंटर को इन सियासत कामों से बताइए ना, हम कांग्रेस के ना हम बीजेपी के ना हम लोगों के जो काम करते हैं वो लोगों को जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्क करते हैं और ये सोशल वर्कर ही बचाएंगे सेंटर को अलग से। और आपकी मेहनत, आपकी दुआओं से और आपके वोट से और आपकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अबरार भाई का पैनल जीत रहा है। कि हर एक ही अल्लाह के नाम से जाना जाता है। और मैं मदद करूँगा आपसे अब्दुल साहब मोदी वालों से तो आकर दुआ कर रहे हैं। दुआ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप खाना करिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए बढ़िया हमारे लिए अल्लाह ताला कामयाब करें। शुक्रिया बहुत।